चलिए, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपीपी री एग्जाम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, तो उसी में आज दूसरा प्रैक्टिस पेपर लेते हैं। और देखिए, इसमें हमें आयत गिनना है। इसमें क्या गिनना है? आयत। तो आयत का कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आयत गिनना है। चाहे नंबर समान हो चाहे असमान, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट दोनों जगह लगेगा। आप यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी तरह से यहाँ 1 2 3। तो इधर से 1 2 3, 1 + 2 + 3 और मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 6 × 6 36। ठीक है, ये तब के लिए जब हमारा नंबर समान। अब इस सवाल में आइए, तो 1 2 3 4 2 3, तो 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3, तो 4 3 7 2 9 1 10 × 6, जवाब क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा 60। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। या नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत, तो भाई अल्टरनेट सतहें, ए का विपरीत जी, सी का विपरीत एन और बी का विपरीत एफ। हमसे क्या पूछा है? ए का, तो ए का जी हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। चलिए, अगला सवाल ये रहा। मानव समाज, यहां पर कॉमा होना चाहिए, युवा और राजनीतिक दल। सी वाला, सी वाला क्यों भाई? युवा मानव समाज में नहीं आएंगे। युवा का आरेख कुछ ऐसा बनना चाहिए, मानव समाज के अंदर दोनों आ जाएंगे। क्या हुआ? बिल्कुल, और राजनीतिक दल, बाकी राजनीतिक दल मानव समाज से नहीं जुड़ेंगे। नहीं, यही तो बात है ना। देखिए, ये राजनीतिक दल, ये इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनना चाहिए, दिया नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये हो। भाई, अगर मानव समाज की बात कर रहे हैं, मानव समाज की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल और युवा दोनों उसके अंदर आएंगे बेटा। और कुछ युवा राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, कुछ नहीं। तो ये आपका जवाब होगा। चलिए, हो सकता है कुछ मिसिंग हो गया हो। आगे, ये मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, ये तो सीधा सीधा है। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, ये आपको पहले में मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ चलिए, निम्न लिखित में 20वें स्थान होना चाहिए। स्थान पर आने वाली संख्या क्या? 20वें स्थान पर आने वाली संख्या क्या?
तो ये देखिए, इसके लिए फार्मूला मैं बता देता हूं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये एक क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में इसका सार्वंतर क्या होगा, -4। ध्यान दीजिए, सार्वंतर क्या होगा, -4। पहला पद मतलब a बराबर पहला पद, और ये पहला पद क्या हो जाएगा 9, और उसके बाद n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 20 माइनस 1 गुणे -4, 9 प्लस 19 योग 76 माइनस 76, 9 माइनस 76 माइनस 67, माइनस 67 कहीं है, ये होगा -67। ठीक है, देखिए हर बार आपसे सीरीज में अगला पद नहीं पूछेगा। कभी कभी स्थिति ऐसा भी बना सकता है कि दी गई श्रृंखला, बोलो बेटा नहीं समझ में आया क्या, दी गई श्रृंखला का 10वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए, तो उस स्थिति में क्या है, ये आपको लगाना पड़ेगा। हाँ देखो, डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर आपको मिलेगा दूसरे में से पहले को घटाने पर। तो 5 में से 9 घटाओगे तो आपको -4 मिलेगा, 1 में से 5 घटाओगे तो -4 मिलेगा, है ना। तो ये क्रम है, बड़ी कमियां हैं भैया, ये पूरा होगा, बड़ी कमियां हैं आज। 9 5 1 -3 -7 -11 ये रहे। ठीक है, ये रहे। -3 में 1 घटाएंगे ना बेटा, तो -4 है। ठीक है, चलो अगला, इसको ट्राई करो। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले। अब देखो, पूरा आपने पढ़ा और अगर लास्ट में नहीं पढ़ा तो आप करने पर जाओगे। और यहां पूछ रहा है केवल 4 फलक रंगे हुए हैं, बताओ 4 फलक आपको मिलेगा, खत्म, करने की जरूरत नहीं। 1 फलक 2 फलक 3 फलक पूछता तब तो हम करने जाते, यहां तो इसने 4 पूछ लिया, तो 4 सतह रंगीन तो हमें मिलेगा ही नहीं, है ना, 0 लगा। अब ये ओरल सवाल है, और ऐसा ही सवाल आपके री एग्जाम में यूपीपी के आया था, पूरा आया था। एक घनाभ है जिसकी 2 विपरीत सतहें लाल, 2 विपरीत सतहें हरे, 2 विपरीत काले। तो बताइए कितने घन ऐसे होंगे जिसकी एक सतह लाल, एक सतह हरी, एक सतह काली। तो एक लाल, एक हरी, एक काली, मतलब 3 सतह रंगीन। और 3 सतह रंगीन कहाँ मिलेगा, कोने पर मिलेगा। और कोने कितने होंगे, 8 होंगे, सीधे 8 की टिक लगाओ, खत्म। तो ऐसा सवाल बना था, ध्यान रखिएगा, आप पूरा पढ़िएगा जरूर, हो सकता है क्लू ऐसा निकल आए कि आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, कैलेंडर का सवाल। आपके पास 1872 का कैलेंडर, इस कैलेंडर का प्रयोग आगे कब किया जा सकता है, याद रखिएगा, n+1 n+2 n+3, ये लीप, जब शताब्दी समान हो तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद, लीप ईयर से अगला साल n+1 टाइप का 6 साल के बाद, ये 11 और ये 11। अब 1872 साल कैसा लीप का, तो नियम के हिसाब से 28 जोड़ने पर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होता है और साधारण का साधारण। तो बेटा जब हम इसमें 28 जोड़ेंगे तो 1900 आ जाएगा, और 1900 कैसा साल है, जनरल का। तो ध्यान रखना, अगर यहीं पर 1972 दिया हो
तब 28 जोड़ते, ये 2000 में रिपीट हो जाता, ये 2000 में रिपीट हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, जब 28 साल के बाद कोई शताब्दी वर्ष आए और जनरल की हो, तो ऐसे कैलेंडर आपके 28 साल के बाद नहीं बल्कि 40 साल के बाद रिपीट होते हैं। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद रिपीट होते हैं। तो ये 1872 वाला कैलेंडर आपका कब रिपीट होगा? 1912 में। कहीं दिया है? ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन सा? 1772 का कैलेंडर 1812 में, 1872 का कैलेंडर 1912 में, 1672 का कैलेंडर 1712 में। लेकिन अगर यहीं 1972 का कैलेंडर दे दिया जाए तो ये 2000 में, क्योंकि यहां पर 28 साल के बाद सब जनरल ईयर आएंगे, यहां पर 28 साल के बाद क्या आएगा? लीप ईयर। ये याद रखना, ये सवाल बन चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है, और ऐसा सवाल फिर यूपीपी के एग्जाम में रिपीट हो सकता है। बोलो, समझ में आई बात? आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल ये देखिए, बढ़िया सवाल ये भी दिखाई दे रहा है। सुधा 45 ब्लॉकों के आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित कर रही है। हर पंक्ति में नीचे से ऊपर जा रही, 3 से विभाज्य ब्लॉकों की न्यूनतम संख्या ऊपर, तो 3, अच्छा 3 से विभाज्य, तो अब 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। यही होगा ब्लॉक। तो 3, 6, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 45 हो गया। तो कह रहा है कि ऊपर से 5वीं पंक्ति में, ऊपर से 5वीं पंक्ति ये, और 5वीं पंक्ति में कितने ब्लॉक होंगे? 15 ब्लॉक। बोलो आया समझ? बोलो आया समझ? ठीक है। ऐसे आपको 1-2 सवाल लॉजिकल मिलेंगे, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। 37 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में राज का स्थान, ये सीन लिखा है, स्थान होना चाहिए, बाएं सिरे से 25वां तथा यीशु का स्थान दाएं सिरे से 19वां, तो दोनों के बीच में कितने लोग? देखिए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझा देता हूं। 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये 37 विद्यार्थियों की पंक्ति है। राज का स्थान क्या है भाई? ये राज का स्थान बाएं सिरे से 25। अब अगर इधर देखा जाए तो राज के दाहिनी ओर कितने लोग बचे? 12 लोग, 12 ही बचे ना। और यीशु का स्थान क्या है? दाएं से 19वां। तो जब दाएं से आएंगे तो 12 लोग तो यहीं खत्म। 13 ये, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये यीशु का स्थान क्या हो गया? 19वां। अब दोनों के बीच में देखो कितने कैंडिडेट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये तो तरीका हुआ। इसके लिए मैंने फार्मूला भी बताया होगा। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के लोग -2। टोटल की जगह पर क्या रखो? 37। एक तरफ से 25, दूसरी तरफ से 19, बीच के लोग नहीं पता, -2। तो 25 और 19 का जोड़ करेंगे 44, 2 घटाएंगे 42, x को इधर ले जाएंगे तो 42 माइनस 37 कितना आएगा भाई? 5 आएगा। बोलो आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा। एक घड़ी को सुबह 7 बजे मिलाया जाता है और था सुबह 10:20 के दौरान आपको बताना है कि घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण तय किया होगा। बिल्कुल आसान। 7 से 10:20 कितना? 3 आवर और कितना मिनट? 20 मिनट। अब जो घंटे वाली सुई है बेटा, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 3 घंटे में 3 गुणे 30, और यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री,
तो 20 मिनट में 10, तो 90 और 10 100 डिग्री। 100 डिग्री देखिए है क्या आपको? बोलो आया बेटा समझ? नेक्स्ट सवाल, ये बढ़िया सवाल है, ट्राई करिए एक बार। LAUGH का कोड है PAGUT। तो मॉर्न का एक बार ट्राई करिए सभी लोग। देखिए यहां क्या हो रहा है, L का विपरीत O में एक जोड़ा तो P, A का विपरीत Z में एक जोड़ा तो A, U का विपरीत F में एक जोड़ा तो G का विपरीत T में एक जोड़ा तो U, H का विपरीत S में एक जोड़ा, विपरीत करके +1+1+1। तो चलिए यहां पर इसको कलर चेंज कर देते हैं। अब मॉर्न में विपरीत +1, M का विपरीत N और एक जोड़ेंगे तो O का विपरीत L एक जोड़ेंगे तो M, Q का विपरीत F एक जोड़ेंगे तो G, R का विपरीत I एक जोड़ेंगे तो G और N का विपरीत M एक जोड़ेंगे। ये आपका जवाब। तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? विपरीत +1। ये कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है विपरीत +1। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट सवाल ट्राई करिए। अच्छा, जैसे ई का नंबर 5, विनय बराबर इन्होंने दिया है 15, तो विनय में वी का नंबर 22, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, ई का नंबर 5 और ये 25। 25 25 5 30, 10 40 44, 44 9 53 22 75। ये जोड़ तो 75 आ रहा है लेकिन यहाँ 15 दिया। अब यहाँ 1 2 3 4 5 लीटर, तो 5 से भाग दे दिया। अब आपसे ये पूछा गया है RATHORD, तो R का नंबर 18, A का 1, T का 20, H का 8, O का 15, R का 18 और D का 4। 18 1 19, 20 39, 8 47, 10 57, 57 और 5 62, 62 80 4 84। कितने लीटर? 2 2 4 2 6 1 7, तो 12 7 84, 12 आ जाएगा। बोलो आ गया समझ? इसी तरह से आप चाहो तो उर्वशी के लिए निकाल करके देख लीजिएगा। उर्वशी का जोड़ करके, उर्वशी में 6 लीटर है तो 6 से हमने भाग दे दिया तो 15 डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा। अब इसमें आपको भिन्न छांटना है, बहुत ही साधारण सा सवाल है, 30 सेकंड का समय है, बताइए क्या? साइकोलॉजी क्यों भाई? देखिए नॉक में के साइलेंट, रॉन्ग
में W साइलेंट, साइकोलॉजी में P साइलेंट, लेकिन फास्ट में कोई साइलेंट नहीं है। आपका जवाब अलग क्या होगा? और याद रखिएगा, वर्गीकरण जब आप बताने जाओगे तो 3 समान बताओगे, 1 असमान बताओगे। 1 असमान बताकर नहीं भागोगे कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बाकी क्या है, कूड़ा है। नहीं, आप 3 समानता बताइए। याद रखिएगा, वर्गीकरण का नियम है 3 समान और फिर 1 असमान। ये नहीं कि 1 आपने बता लिया आप किनारे हो गए। अगला सवाल, केन क्राफ्ट, विट क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट। केन क्राफ्ट, केन क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बी ऑप्शन होगा। ये इसका मतलब होता है जादू टोना। मेटल क्राफ्ट जो मेटल का काम होता है, वुड क्राफ्ट जो वुड का काम होता है, केन क्राफ्ट भी किसी से संबंधित है। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। ठीक है ना? तो आपका अलग जवाब क्या होगा? विच क्राफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्राफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट, इसको ट्राई करिए। ये क्या है? 12 का वर्ग, 15 का वर्ग, किसी का वर्ग नहीं है। ये 18 का वर्ग प्लस 1। इसके करीब किसी संख्या का वर्ग आता है? 23 का वर्ग आता है 529, है ना? तो 23 का वर्ग -5, ये अलग हो जाए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, ये बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है और कईयों बार ये पेपर में बन चुका है। ये हूबहू सवाल कई बार पेपर में बन चुका है। देखो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। 8:26 तो 15। ये लिख सकते हैं 3 का वर्ग -1, 3 का घन माइनस, 4 का वर्ग -1, 4 का घन। इस तरह के कई सवाल बन जाएंगे। देखो मैं सब दिखा देता हूं। 10:28 तो 17। ठीक है, 8:28 तो 15, 10:26 तो 17। ये 3 सवाल सब इसी पैटर्न के हैं। ये क्या है? 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का घन प्लस 4 का वर्ग प्लस 1, 4 का घन प्लस। तो यहाँ पर 65। इसमें देखो 3 का वर्ग -1, 3 का घन प्लस 1, 4 का वर्ग -1, 4 का घन प्लस। अब की बार 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का घन माइनस, 4 का वर्ग प्लस 1, 4 का घन माइनस। तो है ये चारों सवाल एक्चुअल में एक ही, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। कौन सी आपकी किस्मत में आ जाए कुछ पता नहीं। और ये केवल हमने किसको लिया? 3 और 4 को। ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी लेकर के पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 1 से 30 तक का वर्ग घन आपके टिप्स पर रहे। जब टिप्स पर रहेगा तो चीजें पकड़ में आएंगी, जब नहीं रहेगा तो फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते रहो, फिर नहीं समझ में आएगा। बोलो क्लियर हो गया? और ये ऐसा नहीं कि बहुत नया सवाल है, ये बहुत पुराना सवाल है, 20 वर्ष से बन रहा है और आज भी जब बनता है तो लोगों को दुखी करके लौटता है, आज भी परेशान कर लेता है। चलो अगला सवाल बिल्कुल सरल सा है। लंबाई मीटर, विद्युत शक्ति वाट, ये सबको पता है। अगला, जर्मनी की जो मुद्रा है वो मार्क है, मोरक्को की क्या है? दिरहम।
अब ये दर्शाता ये है कि आपको मुद्राएं याद होनी चाहिए, मुद्राएं याद होनी चाहिए। हर बार यही नहीं पूछेगा जर्मनी, है ना, जर्मनी मार्क मोरक्को दिरहम हर बार नहीं पूछेगा, हर बार नया पूछेगा। ये केवल आपको संकेत ये दिला रहा है कि मेरे भाई आज जाओ कमरे पर बैठ करके देश मुद्रा याद कर लो, देश राजधानी याद कर लो, देश के जो प्रसिद्ध शहर है वो किस नदी के किनारे हैं वो याद कर लो। क्योंकि हर बार यही नहीं पूछा जाएगा कि हर बार आपको जर्मनी मार्क मोरक्को दिरहम आ गया, हर बार नया आ जाएगा, है ना, हर बार नया आ जाएगा। तो हर बार के लिए आपको तैयार रहना है। ये केवल एग्जाम्पल आपको दिखा ये रहा है कि भैया इसको तैयार कर लो। आगे आओ, ये देखिए सीरीज का सवाल आ गया, इसको ट्राई करिए। नहीं, चलो मैं बताता हूं। अगर इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1, 8, 27, 64, 125, 216। बताओ कितना सरल। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5। अब 125 और 5 का गुणा करो, 4 का गुणा 500। बोलो आया समझ। अब ऐसे ही सवाल अचानक पेपर में आएंगे, है ना, बता कर थोड़ा आएगा कि हम ऐसे हैं, है ना, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगला देखो, ट्राई करो। अगला तो कर लोगे तुम लोग, ये कॉमा है। तो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। 240 में हमने 1 से भाग दिया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अब 5 से। 5 से भाग दिया तो 2, और फिर 6 से भाग दिया तो 2/6, 1/3। तो 2 और 1/3 ये आपको, ठीक है। ये सिंपल सवाल। अच्छा, ये जो सिंपल है ये सबसे होगा, ऐसा नहीं कि आपसे अकेले हो, है ना। जो सरल सवाल है उसे सब करेंगे ना बेटा, तो जो कठिन है उसे आप करो, तब तो आप मेरिट में ऊपर उठोगे। अब यही सबने किया, यही आपने भी किया, तो आप कहोगे क्या सर इसको गलत कर दें? इसको तो करना ही करना है ना। इसको गलत किया तो मतलब गुनाह कर दिया, इसको तो करना ही करना है। लेकिन जो अच्छे सवाल है वो भी खींच करके ले आना है। चलो अगला देखो, इसको ट्राई करो भाई, बढ़िया सवाल दिख रहा है। ये निकालो। एक 183 अंतर से निकला बेटा। यहाँ 10 का अंतर, 18 का, 26 का, 34 का, 42 का। तो 10 से 8 ज्यादा 18, 18 से 8 ज्यादा 26, 26 से 8 ज्यादा 34, 8 ज्यादा 42 और 8 ज्यादा 50, 183, 183। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। ये रिक्त स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है।
कैसे? बहुत बढ़िया। देखिए 15 और 8 का अंतर 7 और 7 का डबल कर दिया तो 14। 22 और 13 का अंतर 9, 9 का डबल कर दिया तो 18। 34 और 25 का अंतर 9, 9 का डबल कर दिया तो 18। बोलो आया समझ? सरल था लेकिन ध्यान में नहीं आया, दिमाग में। अब यही सब चीजें आपको लानी, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा वो 2-3-4 सवाल और खींच लाएगा। वो कैसे काम होगा? काम अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तभी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल अब की बार दिमाग लगाइए। बहुत बढ़िया। इन दोनों का गुणा कर दिया, 2 और 2 का गुणा 4 और 8 जोड़ दिया 12। 3 और 3 का गुणा 9 और 7 जोड़ दिया 16। 5 और 6 का गुणा किया 30 और 9 जोड़ दिया 39। ये बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, ये इनइक्वालिटी का सवाल। देखिए दरोगा में खूब पूछा जा रहा है, कांस्टेबल में भी एक आध एग्जाम में देगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा, और ध्यान दीजिए यहां चालाकी की गई है, कौन सही नहीं है ना? तो ए बड़ा है सी, ये तो सही है भाई। बी बड़ा या बराबर डी, ये भी सही है। डी छोटा है ए, ये सही नहीं, ये भी सही है। इधर से आते हैं, सही है। एफ बड़ा या बराबर बी, ये गड़बड़। तो आपका जवाब, तो ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। अच्छा इसको देखा, लालच में आ गए, ए बड़ा है सी, यही लगा के चले। जल्दबाजी में लोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है? कौन सही नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए ये ओरल सवाल। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सरल रेखा बनाती हैं? 22 बार। सबका गलत है, मैं बता देता हूं। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं लिखवाता हूं। सबसे पहले देखो अति व्यापन, अति व्यापन लिख लो। 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, एक सप्ताह में 154 बार। ये क्या है? ओवरलैपिंग। फिर आते हैं विपरीत। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। एक दिन में कितनी बार? 22 बार। एक सप्ताह में कितनी बार? 154 बार। अब समझना मेरी बात, जब ओवरलैपिंग होता है दोस्तों तब भी सीधी रेखा बनती है, और जब अपोजिट होता है तब भी सीधी। तो 11 और 11 मिलकर के 22 बार जो सरल रेखा बनता है। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। एक दिन में कितनी बार? 44 बार। और एक सप्ताह में कितनी बार? लिख लो, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में 22 बार, एक दिन में 44 बार, और एक सप्ताह में 308। क्या करती हैं? सरल रेखा बनाती। ये याद रखिए, ये आपके टिप्स पर होना चाहिए, है ना? तो सरल रेखा के लिए पूछा है दिन में कितनी बार? 44 बार। ये पूरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पूरा पॉइंट याद रखिए। ये बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अब की बार पूछा गया। ये 20 साल पहले भी पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है। खत्म हो गया क्या? चलिए, तो ये आपका आज 25 क्वेश्चन खत्म हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा, प्रयास करूंगा जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई आए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।